हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है राजा व्लॉग्स के ऊपर। तो रिएक्शन शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। पता था कि कलयुग है, लेकिन इतना घोर कलयुग आ जाएगा ये कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजा व्लॉग, जिन्होंने अभी आज से 2 महीने पहले भी अपने परिवार के ऊपर लांछन लगाने की पूरी कोशिश करी थी, उस वक्त इन्होंने अपनी छोटी बहन, जिस बहन ने इनको आज फर्श से अर्श तक पहुंचाने में मदद करी थी, जिस बहन की बदौलत इनकी रील पे रील वायरल हुई, जिस बहन ने अपने भाई को पॉपुलर करने के लिए क्या क्या नहीं किया, जो ये कंटेंट देते थे, जैसा ये बोलते थे, इनकी बहन क्या इनके पूरा परिवार इनकी छोटी उंगली पे नाच रहा था, सिर्फ इस उम्मीद से कि राजा कुछ आगे बढ़ जाएगा। और अगर राजा आगे बढ़ेगा, परिवार में बेटा आगे बढ़ेगा, तो पूरे परिवार को भी साथ में आगे बढ़ाएगा। तो 2 महीने पहले इन्होंने अपनी बहन के कैरेक्टर के ऊपर जो छीटाकाशी करी, जो कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाई, अपनी बहन को सोशल मीडिया पे भगौड़ी बोला। ये चाहते तो ये सब चीज़ें ऑफ कैमरा भी सॉल्व कर सकते थे। इनफैक्ट कैमरे के सामने ये कभी लेके ही नहीं आते। इन्होंने अपनी छोटी बहन, जिसको ये अपनी बेटी भी बोलते थे, उसका कैरेक्टर का ऐसा यहाँ पे धज्जियापन उड़ाया कि शर्मिंदा होता है भाई बहन का रिश्ता। अगर कल को इनकी भी खुद की बेटी होती है तो क्या ये अपनी बेटी के साथ भी इस तरीके का व्यवहार करेंगे? अगर ये अपनी बहन की चीज़ें सोशल मीडिया पे उछाल सकते हैं, वो भी उस बहन की जिस बहन ने आज तक इनको सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी की सीढ़ी चढ़ाने में मदद करी, तो उस समय पर भी इनका जो मन है ना, वो भरा नहीं। ये अपने माता पिता से अलग हो गए। अब ये अलग तो हुए, लेकिन उस अलग होने के साथ साथ इन्होंने अपने माता पिता के बूढ़े कंधों पे जो भार डाल दिया। एक होता है कि इंसान सिर्फ तन से गया, लेकिन इन्होंने अपने माता पिता को किसी लायक नहीं रखा। लेकिन इन्होंने अपने माता पिता को किसी लायक नहीं रखा। इन्होंने अपने माता पिता को धन से भी विवश कर दिया, तन से भी कर दिया और मन से भी कर दिया। मन से इस तरीके से इन्होंने उन्हें आहत पहुंचाई कि वो आज तक भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। धन से इस तरीके से इन्होंने उनकी बुरी दशा कर दी कि 5 लाख रुपए का कर्जा जो इन्होंने लिया था, आज उस कर्जे के कर्जदार जो हैं वो उनकी माँ और पापा को आए दिन कर्जे के लिए परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो वीडियो देखी, इनके माता पिता ने भी अपना एक व्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, जहाँ पे जब मैंने कल का वीडियो देखा ना, तो मेरा दिल दहल गया। अभी 2 महीने पहले जिस चीज़ की शुरुआत करी थी, मुझे लगा था ये चीज़ें शायद ठंडी हो गई हैं, ये अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं, नई शादी करी है, नया प्यार। भैया ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बीवी की तरफ नहीं होती है। आप किसी से शादी करते हो तो अपनी ज़िम्मेदारी पे किसी के घर की बेटी को लेके आते हो, और आपकी पूरी जिम्मेदारी है उसकी खुशियों का ख्याल रखने की। लेकिन इसका मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं होता कि आप अपने बेटे होने की जिम्मेदारी भूल जाएं। वो भी तब जब जिस प्लेटफॉर्म पे आके आज आप इतनी बड़ी बातें करते हैं, आप आज इतना कमाते हैं, ज़मीन मकान खरीदने की आप औकात रखते हो, वो कहीं ना कहीं आपके माता पिता का आशीर्वाद प्लस उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये यहाँ तक पहुँचे। सब जानते हैं कि एक अकेला आदमी कभी भी वायरल नहीं हो सकता। एक अकेले आदमी के साथ सपोर्ट में कोई ना कोई होता है, जिसकी बदौलत, जिसके साथ के साथ वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता है। तो इन्होंने सीढ़ियाँ तो चढ़ ली, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इन्होंने उस सीढ़ी के साथ एक नया साथी तो ढूंढ लिया, लेकिन अपने पुराने सारे रिश्तों को पीछे छोड़ाए। इनके माता पिता ने अपने बेटे से मिलने की कई बार कोशिश भी करी, क्योंकि इन्हें शायद फ़र्क नहीं पड़ा उनके अलग होने से। इन्होंने तो अपना एक नया घरौंदा, एक नया घर गृहस्थी बसा लिया, और देवी जी इनके साथ हैं। लेकिन इनके माता पिता को अपने बेटे के जाने का उतना ही गम था जिस तरीके से एक अपाहिज इंसान को अपनी छड़ी छूटने का होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनकी बुढ़ापे की लाठी था। और लाठी भी ना होता, लेकिन कम से कम उनको कर्ज पे डाल के तो मत जाता। 5 लाख का कर्ज, आप सोचिए कि एक गरीब इंसान कहाँ से 5 लाख जुटा पाएगा, और क्यों वो कर्जदार उसके माता पिता को परेशान करने के लिए उनकी दहलीज पे पहुँचते हैं, क्यों इसका पता ठिकाना लेके इसके पास वो पैसे लेने के लिए नहीं पहुँचते हैं। क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में ज़मीन भी खरीदी है, तो माता पिता के ऊपर 5 लाख की उधारी इन्होंने क्यों छोड़ दी, क्यों उनको मरने जीने पे मजबूर कर दिया है। उसके बाद देखो, माता पिता की मोहमाया बच्चे से कभी भी ख़त्म नहीं होती। बोलते हैं ना कि बच्चे
बुरे हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। इनके माता पिता ने इनसे मिलने की कई बार कोशिश भी करी, लेकिन हर बार उनके साथ मिसबिहेव हुआ, गंदा तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ और उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन इस बार हद हो गई जब मैंने वीडियो में ये सुना कि इनकी मम्मी पापा जब इनसे मिलने के लिए गए, ये घर पे नहीं थे उस वक्त। उसके बाद ये घर पे आते हैं और इनके घर पे इनके मम्मी पापा के साथ जो होता है वो सच में मैं क्या ही बोलूँ। मतलब डंडे से मार के, अपने माता पिता को डंडे से मार के, गाली गलौज करके, वो भी अपने साले के, अपने ससुर के सामने, और वो भी वहाँ से वो बोलते हैं पीछे से कि इतना मत मार देना कि ये मर जाए। मार के अपने माता पिता को घर से बाहर भेज दिया गया, भगा दिया गया। सोचिए किस कदर का इन्फ्लुएंसर है ये। हम ये सोचते थे कि चलिए यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे हर तबके के लोगों को आज़ादी है कि वो अपना फिनेंशियल कंडीशन सुधार सकता है। ये भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन गए थे गांव देहात में रहने वाले लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, कि नहीं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनत करना जानते हो, तो आप रोटी खा सकते हो। लेकिन जिस तरीके का इन्फ्लुएंस इन्होंने कर दिया है, जो माता पिता की इज़्ज़त की धज्जियाँ इन्होंने उड़ा दी है, कैसे इनकी हिम्मत हो गई अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाने की। अगर अब ये बोले कि मेरे माता पिता ने भी मुझे मारा है, तो माता पिता का हक बनता है। उन्होंने आपको इस दुनिया में ये ज़िंदगी दी है, जिस ज़िंदगी पे आज आप घमंड कर रहे हैं, जिस ज़िंदगी पे आप आज उछल रहे हैं, वो ज़िंदगी आपके माता पिता की देन है आपको। तो अगर उन्होंने आपको 4 थप्पड़ क्या 10-100 गालियाँ भी सुना दी, तो वो माता पिता हैं, उनका कर्ज़ आप ज़िंदगी भर चुका नहीं सकते। लेकिन आपकी इतनी कैसे हिम्मत हो गई कि आपने अपने बुज़ुर्ग माता पिता के ऊपर हाथ उठा दिया। एक तरफ आपने अपने माता पिता का दिल तोड़ा, दूसरी तरफ बहन की इज़्ज़त का कचरा कर दिया, और उसके बाद माता पिता जो तुम्हारी दहलीज पे आ रहे हैं तुमसे बात करने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तो तुम अपने माता पिता को डंडे से मार के भगा रहे हो। और क्यों उनके माता पिता ये सब चीज़ें सहन कर रहे हैं? देखो, बोलते हैं जुल्म करने से वाला ना जुल्म सहने वाला होता है। तो अगर इस तरीके की हरकतें इनके माता पिता के साथ हो रही है, तो इनके माता पिता को इनके लिए एक एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, ताकि ये सबक मिले इनको कि आगे से माता पिता के ऊपर हाथ उठाने का जो अंजाम है ना, वो आशीर्वाद नहीं होगा। आगे से माता पिता के ऊपर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना कि अगर माँ तुम्हें पाल पोस के बड़ा कर सकती है ना, इसीलिए बड़ा नहीं करती कि कल को तुम उनके ऊपर हाथ उठाओ या उनकी गरीबी का, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाओ। तो ऐसे बच्चों को तो सबक मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छा सबक मिलना चाहिए। और माता पिता को मैं यही बोलूँगी कि इतने कमज़ोर मत बनो ज़िंदगी में। कभी भी अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखो, चाहे वो गरीब माता पिता हो, चाहे वो अमीर माता पिता हो। आजकल विश्वास किसी पे नहीं रह गया, किसी पे नहीं, मतलब अपनी परछाई पे भी विश्वास नहीं है, अपनी ज़िंदगी पे विश्वास नहीं कि इंसान आज सो रहा है, पता नहीं सुबह उठेगा या नहीं उठेगा। तो वहाँ पे आप अपने बच्चों पे विश्वास मत करिए। अपना इंतज़ाम, अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम, अपने सुख दुख का इंतज़ाम खुद करके रखिए। ये कभी डिपेंडेंसी मत रखिए कि मेरा बच्चा ऐसा कर लेगा, क्योंकि बच्चे कल को कैसा निकल जाए ना, आप सोच भी नहीं सकते, और फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जमा पूंजी अपने बच्चे के ऊपर लगा दी होगी, और लास्ट में आपके पास कुछ भी ना लगाने के लिए होगा, ना कुछ भी खाने के लिए होगा। तो अपनी ऐसी हालत कभी भी ना करें, अपनी हालत हमेशा इस कदर रखें, अपने आप को हमेशा ऊपर दर्जा रखें, क्योंकि आप माता पिता हैं, आप अपना फ़र्ज़ निभाएंगे, लेकिन अपने आप को इतना नीचे मत गिराएं कि कल को आपको अपने बच्चों के आगे हाथ फैलाने पड़े, या आपकी मजबूरी हो जाए उनके डंडे खाना, उनकी गालियाँ खाना। ऐसी स्थिति अपनी कभी भी ना आने दें। और राजा जैसे व्लॉगर्स को मैं बोलूँगी कि राजा जैसे व्लॉगर अगर सोशल मीडिया पे आके व्लॉगिंग कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो बहुत ही गंदा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इस इंसान अपने माता पिता के लिए लॉयल नहीं हो सकता, वो अपने कर्म के लिए लॉयल नहीं होता। जिस इंसान ने आपको पहचान दी, जिस काम से आप आज यहाँ तक पहुँचे, आज अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठा के बहुत गलत काम किया है, और इसके लिए इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इनको अपने माता पिता से इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो कर्ज अपने माता पिता के ऊपर छोड़ के आ गए हैं ना 5 लाख का, वो कर्ज़ इनको ही चुकाना पड़ेगा और चुकाना चाहिए। ये कहता है फ़र्ज़ एक बेटे का। तो मेरा ये रिएक्शन था, मुझे बहुत बुरा लगा उनकी मम्मी पापा की ये वीडियो देख के। इससे पहले भी इनकी मम्मी बिलख बिलख के इनके लिए रो रही थी, बिलख बिलख के। वो माँ ये थी जो माँ अपने बेटे के लिए एक आवाज़, एक शब्द नहीं सुन सकती थी। आज अगर वो माँ दर्द में है और ये बेटा अपनी माँ के साथ ये कर रहा है, तो आके इनकी माँ ने अपने बेटे की असलियत बताई है, क्योंकि वो सफ़र कर रही हैं, वो दुख में है, और ये बेटा अपनी देवी जी के साथ सिर्फ और सिर्फ मस्ती कर रहा है। तो राजा व्लॉग्स को ज़रा सबक सिखाइए, थोड़ा सा उनको उनके भेजे में ये बात डालिए कि देवी जी से परे भी आपकी एक ज़िंदगी है, आपकी एक ज़िम्मेदारी है, वो है आपके माता पिता।
उनको रुला के आप ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं पा पाओगे, सीधा नीचे 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 जाते जाओगे। क्योंकि माँ बापा को आशीर्वाद जितनी तेज़ी से लगता है ना, उतने ही माता पिता के आंसू और बद्दुआएँ तेज़ी से लगती हैं। तो इन बद्दुआओं से खुद को बचाओ और अपने माता पिता को मनाओ और अपनी ज़िम्मेदारी को संभालो। मैं यहाँ से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रा राजा जी के काले चिट्ठे बताइए, आप लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनका इस तरीके का नेचर, इस तरीके का व्यवहार अपने माता पिता के साथ, आप ऐसे कलयुगी बेटों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे और राजा व्लॉग को स्पेशली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, अपने माता पिता का प्लीज़ कर्ज अदा कीजिए जो आप ज़िंदगी भर नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो, किसी भी जन्म में नहीं कर सकते हो, लेकिन कोशिश कर सकते हो। तो वो छोटी सी कोशिश अपने माता पिता के लिए ज़रूर कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए।